बुलाते हैं अपने आज के खास मेहमान को। 14 अगस्त का मौका है तो हमने भी दावत दी एक खास शख्सियत को, गवर्नर फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब जनाब ऑनरेबल सरदार सलीम हैदर खान। वेलकम टू द शो जी। 14 अगस्त के मुताबिक एक शेर है आपकी खिदमत में। उरूज सारे कमाल सारे तेरी चाहत पे वार देंगे, अगर रहा ना गुलों का मौसम हम अपने अश्कों का हार देंगे। पड़ी ज़रूरत तो गम न करना, मेरे वतन तू हुक्म तो करना, बहा के अपना लहू जिस्म का तुम्हारा सदका उतार देंगे। क्या बात है ठाकुर साहब, क्या बताऊं, ये एक लंबी कहानी है मगर आज तुमको ये समझानी है। मुझे इस बात पे फख्र है कैसर कि हम सब पाकिस्तानी हैं। साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम। सर पहले तो ये बता दीजिए कि आपने कहीं, बिजी तो आप बहुत होते हैं, लेकिन गलती से कहीं हमारा शो देख तो नहीं लिया? नहीं, गलती से नहीं, मैंने तो बड़ा प्रॉपर आपका शो देखा है। अच्छा, प्रॉपर देखा हुआ है, ठीक है। फिर तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मान गए आने पे भी। नहीं। तो यू हैव एन आइडिया। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे से अच्छा सलूक करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल। आप नए नए आए हैं सर लाहौर, तो इसलिए हमें अच्छा सलूक करना ही पड़ेगा। सड़क के उस पार से जैसा भी हो रहा हो, सड़क के इस पार से अच्छा ही होगा। उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा होगा। सर पहले तो ये बताएं कि हाउ डज इट फील, ये इतनी जबरदस्त जगह पे आ गए हैं आप, और एकदम जबरदस्त जगह पे आने के साथ साथ टाइम इतना जबरदस्त नहीं है, क्योंकि बड़े एक आप सबसे बड़े प्रोविंस के अंदर पॉपुलेशन वाइज है और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोविंस है, वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर आए हैं। इतनी ज़्यादा आपके आसपास हलचल है कंपैरेटिवली, जो आज से कुछ 3-4 साल पहले नहीं होती थी। इस मौके पर कैसा लगता है ये सीट संभालना? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मालिक ने बड़ी मेहरबानी की। मैं इस काबिल नहीं था जो इज़्ज़त मुझे मालिक ने दे दी, लेकिन मैं हलचल वाला ही बंदा हूँ। मेरे लोगों को पता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं आराम से बैठ नहीं सकता, और यहाँ पे भी इसी तरह ही है। अच्छा। और मैं खुश हूँ, हलचल में खुश हूँ। लेकिन अब अगर एक गवर्नर हाउस में एक कोने में मैं बैठा रहूँ और पता ही ना हो कि इस इतने बड़े मकान का मकीन कौन है, तो फिर तो फायदा नहीं है ना। बिल्कुल। तो हलचल जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर होगा, और कुछ ना कुछ होना चाहिए। वैसे आपने कहा कि कोने में मैं बैठा रहा हूँ, तो आप अब क्या कोने कोने से वाकिफ है गवर्नर हाउस के? गवर्नर हाउस के कोने कोने से, वैसे सच्ची बात है, अभी भी नहीं वाकिफ। माशाल्लाह बहुत ज्यादा कोने हैं उसके, और इतना बड़ा है कि वैसे आपको है चहलकदमी करते हुए कभी निकल जाए, भाई ये क्या जगह है ये जो बनाई हुई है? चहलकदमी मैं क्या करूंगा, मैं सुबह 9 बजे शुरू होता हूँ और 12 बजे तक। अभी मैं आपके पास आया हूँ, आपके बाद भी अभी 2 जगह मैंने जाना है। ओहो। तो 12 बजे मुड़ के जाऊंगा गवर्नर हाउस, सुबह 9 बजे फिर ऑफिस में बैठ जाऊंगा। ख्वाहिश होती है चहलकदमी करूँ, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग करूँ। ईमानदारी से ये 3 महीने में एक दफ़ा मैंने स्विमिंग की। सर वैसे आपको अपने स्विमिंग पूल के बारे में कोई स्टाफ वगैरह ने बताया कि ये बड़ा एक तारीख साज स्विमिंग पूल है? हिस्टोरिकल है, बड़ा जी, बड़ा हिस्टोरिकल है, और 2018 से लेके 2022 के दरमियान में इसका बहुत रेगुलर इस्तेमाल भी होता था। बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल। और मजे की बात है, कामयाबी से इस्तेमाल करने वालों में गवर्नर खुद नहीं थे उस वक्त के। वो नहीं थे। तो आप कभी जाके देखते हैं कि ये वो अजीम पुल है, ये वो एक दफा ही देखा है, जैसे मैंने आपको जी। तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे बहुत सी पूरा सूबा जो है वहीं पे चलता था। बिल्कुल, पूरा सूबा वहीं पे लेंथे मारता था। सर आपने कभी बचपन में सोचा था कि एक दिन आप पंजाब के गवर्नर बनेंगे? और जब आप बने तो आपने खुशी से भंगड़ा डाला या टेंशन में आगे क्या वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब तो नहीं, मैंने बचपन में तो नहीं सोचा था, लेकिन सियासत का मुझे शौक शुरू से था। तो ये था कि मैंने सियासत में आगे बढ़ना है। अल्लाह ने करम कर दिया। पीपल्स पार्टी से स्टार्ट किया 97 में, फिर मुशर्रफ दौर बड़ा मुश्किल था, और अटक पे ख़ासकर मुशर्रफ दौर जो था वो बहुत मुश्किल था, और उस पर भी मुझे फ़ख्र है कि उस टाइम मैं पूरे अटक के जो सियासतदान हैं सारे एक साइड पे थे परवेज़ मुशर्रफ की छतरी के नीचे, और मैं अकेला दूसरी साइड पे था। तो चलते चलते अल्लाह ने गवर्नर हाउस में पहुंचा दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। 2 शुक्राने के नफल पढ़े और मालिक के आगे शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये इज्जत दे दी। वैसे भंगड़ा मेरे दोस्तों ने डाला, मैंने सिर्फ उनको देखा। अटक से याद है, आपके इलाके के चपली कबाब भी बड़े मशहूर हैं। आप
खाने पीने का शौक होता है ना हर एक को। मगर लड़की कोई बंदा गैस देख के सवाल पूछता है। ये खाने पीने का तो सबको शौक होता है। आपको पसंद है अपने इलाके के चपली कबाब? चपली कबाब तो ज़ाहिर पसंद है जी हमारे। तो सर ये और आप सारे आएंगे तो हम चपली कबाब खिलाएंगे आपको, और साथ हमारा देसी मुर्गा बड़ा जो है पॉपुलर है वहाँ पे, वो भी खिलाएंगे। सरदार साहब ये हम लोग गवर्नर हाउस आएंगे या अटक जाएंगे? नहीं, अटक आएंगे। अच्छा अटक आएंगे। मैं भी तो अटक से यहाँ पे आया हूँ ना लोग, तो आप क्यों नहीं? तो अब हम वहाँ पे आए नहीं, मैंने कहा शायद वो वाली सहूलत भी मैसर हो कि गवर्नर हाउस में अटक वाले खाने मिल जाते हो। नहीं, अटक वाले तो पूरा साबो हवा में ही खाने पड़ेंगे। वहाँ पे जाके खाने पड़ेंगे। सर साढ़े को देसी मुर्गा है, बस चप्पल कबाब का इंतजाम कर लेंगे। ऐसे नहीं कहते, फिर मुझे लगने लग जाता है। वैसे मुझे एक बात है सर, एक आपका जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उससे पहले हमेशा एक बड़ा वो होता है कि गवर्नर जब अपॉइंट होने लगता है, इवन जब चीफ मिनिस्टर आने लगते हैं, तो एक दौर शुरू होता है क्या सराइयों का, फलां साहब का नाम आ गया, फलां साहब का नाम आ गया। आपके बारे में बड़े 3-4 नाम टीवी पे सर्कुलेट कर रहे थे, सोशल मीडिया पे, तो आपको इल्म था कि ये बाकी 3-4 नाम भी हैं जिनका चल रहा है? देखिए, अपना पार्टी ने तो बड़ा खुफिया रखा, सिर्फ क़यादत को पता था, जरदारी साहब को, बिलावल साहब को और रदी फरियाल साहबा को, बाकी किसी को नहीं पता था। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे पता था, उन्होंने मुझे बताया नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे पता था। ये क्या कोई आपने मैथ की थी इसकी? बस देखें, या कोई एक गट फीलिंग थी? कुछ भी आप उसको कहें। मेरे लोग मुझे आके कहते थे ना कि जी ये हमारा फलाना काम है तो आप लाहौर, तो मैं उन्हें कहता था यार ये गवर्नर का काम है तो क्यों किसी की मेहनत कराते हो, थोड़ा सब्र कर जाओ। अच्छा, बहुत सारे गवाह हैं इस चीज़ के। ये कॉन्फिडेंस था आपको? मुझे बिल्कुल पूरा यकीन था। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े नाम भी लोगों ने, और बहुत समय ये भी पता है कि कुछ नाम तो खुद भी फ्लोट करवाए गए थे, थोड़ा सा रेस को और जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो एक और मामला है। सर मुझे ये बताएं, इतने आपने गवर्नर्स देखे हैं, पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है जो यहाँ पे गवर्नर हाउस में रही है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपना आपने मुझे फेवरेट गवर्नर बताना है? देखिए, मैंने जो सुना, मैंने देखा नहीं। ये बहुत सारे गवर्नर्स मैंने देखे, लेकिन उनको मैंने नहीं देखा। नवाब ऑफ कालाबाग, नवाब ऑफ कालाबाग जी। तो जो उनकी बातें मैंने उस वक्त, खैर वो गवर्नर थे भी, और बिल्कुल वो पूरे वेस्ट पाकिस्तान, पूरा वेस्ट पाकिस्तान था, 1 यूनिट था, और जिस तरीके से उनकी बातें हमने सुनी तो यकीनन मेरा ख्याल है वही रोल मॉडल होने चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आने वालों के लिए रोल मॉडल हूं। वेरी नाइस ऑफ हिम कि इन्होंने नवाब ऑफ कालाबाग का जिक्र किया। इस तरह हमने भी बहुत से किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है कि जो उनका दौर था गवर्नरशिप का वो बड़ा एक कमाल था। और इसी तरह एक और बहुत यहाँ पे गवर्नर गुजरे, सरदार अब्दुल रब निश्तर, उनका भी एक बड़ा दौर था। ही वॉज नोन टू बी द कॉमन मैन्स गवर्नर, कि वो आपको सुबह माल रोड में वॉक करते हुए नजर आते थे उन वक्तों में, तो वो बड़े एक्सेसिबल हुआ करते थे। मगर दिल तो मेरा भी करता है मैं माल रोड पे वॉक करूं, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं नहीं जी, बिल्कुल है, आप मुझे सही करने नहीं देते वॉक। वैसे मुझे डर कोई नहीं है, मैं तो करना चाहता हूँ। सर मगर अगर आप किसी दिन छुप के निकल भी गए तो प्लीज मोबाइल साथ ना लेके जाइएगा। नहीं, छुप के निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा। आपने ट्राई किया? आसार है आसार है, ये नहीं जाने देते ना, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है ये, बिल्कुल ये भी एक बड़ा दौर है। मगर